एमपी में एक बार फिर गर्मा गई है सियासत, लेकिन क्या इन सब के बीच गिर जाएगी मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार और आ जाएगी कोई नई सरकार। नमस्कार, मैं हूं अलीशा और आप देख रहे हैं दी लोक नीति। इस खेल में आखिर किसको मिलेगा फायदा और कौन उठाएगा इसका भारी नुकसान। बता दें कि 16 मार्च से ही मध्य प्रदेश विधानसभा का आगामी प्रस्तावित बजट सेशन शुरू होने वाला है। ऐसे में सरगर्मियां इतनी तेज हो चली हैं कि ये कह पाना बेहद मुश्किल है कि बजट आखिर कौन सी सरकार पेश करेगी। आपको बता दें कि ये सब घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब दिग्गी राजा का बयान सामने आया। क्या था वो बयान, चलिए जान लेते हैं। भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता यानी कि दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा और शिवराज सिंह की तरफ से कांग्रेस सरकार को तख्ता पलट करने की साजिश रच रही है। उन्होंने साथ ही कहा कि भाजपा की तरफ से शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा सरकार को अस्थिर करने के लिए कांग्रेस के विधायकों को खरीदने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बता दें आपको कि दिग्गी कहते हैं कि एक एक विधायक को लगभग 25 करोड़ रुपए तक का ऑफर दिया जा रहा है। वहीं दिग्गी का मानना है कि नहीं दोहराया जाएगा कर्नाटक कांड। भाजपा ने जो खेल कर्नाटक में विधायकों की खरीद फरोख्त करके किया है, वो इतिहास मध्य प्रदेश में नहीं दोहराया जा सकेगा। सिंह ने यह भी कहा कि शिवराज और नरोत्तम मिश्रा में यानी कि आपस में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनने की बात चल रही है। दिग्विजय सिंह ये मानते हैं कि वो जो भी बातें कहते हैं तथ्यों के आधार पर कहते हैं। दिग्गी राजा के इस बयान पर बता दें आपको कि जबरदस्त पलटवार करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिग्विजय सिंह की आदत है झूठ बोलने की। वो बिना तथ्यों के ही बात कर जाते हैं। वो मुख्यमंत्री कमलनाथ को डराना धमकाना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की बात कर रहे हैं। इनके दिमाग में क्या चल रहा है इसका अंदाजा लगाना किसी के बस का नहीं है। हर समय कोई फितूर चलता रहता है। इस बयान के बाद मध्य प्रदेश की सियासत में जो हलचल आई थी वो कम थी कि इसके बाद ही दिग्गी राजा ने अपने दूसरे बयान से सियासत को और भी उथल पुथल मचा दिया है। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया एक बार फिर कि भाजपा ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस, बसपा, समाजवादी विधायकों को दिल्ली लाने की यानी कि दिल्ली से लाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। बसपा की विधायक श्रीमती रामबाई को क्या भाजपा के पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह जी कल चार्टर फ्लाइट से भोपाल से दिल्ली नहीं लाए? शिवराज सिंह यानी कि शिवराज जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? दिग्विजय सिंह ने आगे लिखते हुए कहा कि लेकिन हमें श्रीमती रामबाई पर पूरा भरोसा है। कमलनाथ जी की प्रशंसक हैं और उनका समर्थन हमेशा करती रहेंगी, चाहे भाजपा कोई भी रणनीति खेल ले। नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह को कहा कि उनका राज्यसभा का कार्यक्रम खत्म होने वाला है, अब उन्हें कुछ काम तो चाहिए ही चाहिए, इसलिए वो अपनी पार्टी पर प्रेशर बना रहे हैं। मुझ पर पहले भी इस तरीके के आरोप लगा चुके हैं दिग्गी राजा, लेकिन प्रमाण नहीं दे पाए। वहीं दिग्विजय सिंह के आरोपों को आड़े हाथों लेते हुए नेता प्रतिपक्ष यानी कि गोपाल भार्गव ने कहा कि दिग्विजय सिंह यदि किसी विधायक की बोली लगाते तो इससे बड़ा अपमान लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधियों का नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश में विधायकों की खरीद फरोख्त की ना तो संस्कृति रही है और ना ही ऐसा होगा। भाजपा के विधायक चट्टान की तरह अटूट है, बल्कि कांग्रेस अपनी स्थिति जाने और अगर दिग्विजय सिंह के पास सबूत हो तो सामने लाए। चलिए, बात तो हो गई उन सभी नेताओं की जो सत्ता पक्ष और विपक्ष में अपनी गहरी पैठ रखते हैं, लेकिन इन सियासी हलचलों के बीच चर्चा का बाजार इतना गर्म हो चुका है कि अब गलियों से भी साफ सुना जा रहा है या साफ सुना जा सकता है कि अब की बार बजट कौन पेश करेगा मेरे यार। खबरों के सिलसिले में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए दी लोक नीति के साथ।